मैं सब देख रहा हूँ। कल जॉन सीना वाली वीडियो आई थी, उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका ये मतलब है कि ऐसी टाइप की वीडियोस नहीं चाहिए क्या, सिर्फ जो करंट चल रहा है उसके बारे में वीडियोस चाहिए, वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन। ठीक है यार, करंट की तरफ ही बढ़ते हैं। सबसे पहले तो करंट डिजास्टर की बात करते हैं। एंड व्हेन आई से डिजास्टर, आई डज नॉट नेसेसरली मीन ऑल एलीट रेसलिंग। मैं यहाँ पर WWE की बात कर रहा हूँ, WWE रॉ की व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ, जो कि इस हफ्ते देखने को मिली। काफी एम्बेरसिंग नंबर्स है, काफी ज्यादा एम्बेरसिंग नंबर है। 1.589 मिलियंस की 1.5 मिलियन पर वापस आ चुकी है। और रेसलमेनिया का टाइम आपको याद होगा, उस टाइम पे 2.3 मिलियंस तक गई थी व्यूअरशिप। ऑब्वियसली हम सबको पता था रेसलमेनिया सीजन है, द रॉक है, कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीतने के बाद पहली बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप तो उतनी फटनी थी। बट क्या 1.6 मिलियन व्यूअरशिप कंसर्निंग है? रॉ को नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है, तो बाहर में जाए। भाई यही है यार। अगर व्यूअरशिप इतनी मैटर कर रही होती तो आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स इतनी तगड़ी डील देती? भाई मैं बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स की वो इतनी तगड़ी डील है कि उस डील में अगर नेटफ्लिक्स वाले ये बोल देते ना कि इतने हम क्या बोलते हैं पैसे देंगे, तुम हमें रॉ और स्मैकडाउन चलाने दो, तो भी WWE मान जाती। ये रॉ में तो मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स वालों का वो हो गया, लॉस हो गया। स्मैकडाउन भी आराम से ले सकते थे, बट है WWE के लिए तो फायदा है। एंड ये वाली जो व्यूअरशिप है ऑब्वियसली कंसर्निंग है, बट यार टीवी की व्यूअरशिप तो क्या ही बात करें। इसलिए आपने देखा होगा मैं आप कभी भी ऑल एलीट रेसलिंग को छीलता हूँ तो व्यूअरशिप के मामले में उतना मेरे को मैटर नहीं करता। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा उसका सच कुछ है नहीं उसके बारे में। एनीवेज, लिव मॉर्गन की बात करते हैं। लिव मॉर्गन के साथ बहुत कुछ चीजें हो गई। सबसे पहले तो उसका टीज अलग ही चल रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। हम फोटो आ रही है तो भाई उसके यहाँ पे कच्चे के अंदर जो है डोमिनिक मिस्टीरियो का बंदाना है, और फिर उसकी फोटो को डोमिनिक मिस्टीरियो लाइक कर रहा है। जो रिया रिप्ली वाली सिचुएशन है, और जिस तरीके से लिव मॉर्गन ने भी प्रोमोस के दौरान अभी भी रिया रिप्ली का जिक्र किया है, मेरे को लग रहा है लिव वर्सेस रिया ये लोग खींचने वाले समर स्लैम टाइप के पेपर व्यू के लिए। लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो से इतना भी क्या इंस्पायर होना कि पूरा ही गिमिक उसके अराउंड ही, लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो अरेस्ट हुआ तो इस साल लिव मॉर्गन ने सोचा कि अब मैं अरेस्ट होने वाली हूँ। आज लिव मॉर्गन के अरेस्ट होने वाली वीडियो आती है। रीजन क्या है मेरे को तो कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। एंड क्या ही बोले यार, उधर तो चलता रहता है। बट लिव मॉर्गन आई थिंक छूट भी गई होगी। लेकिन जो उससे भी ज्यादा वियर्ड चीज आई वो ये कि पुलिस ऑफिसर जो वहां पे जब तहकीकात कर रहे थे तो देख रहे थे कौन है ये, तो उसकी डायरी थी लिव मॉर्गन की, उसमें उसने अपना पूरा पर्सनल लिखा हुआ था कि क्या क्या मेरे को अचीव करना है, हॉलीवुड में ट्रांजिशन करना है, ये सब करना है। वो पढ़ के सुना रहा है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। दैट इज सो बैड। लिव मॉर्गन की कोई पर्सनल चीज है वो सभी के सामने है। एंड आई डोंट नो मैन इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। एंड पुलिस वाले ने वो सोशल मीडिया पे भी डाल दी। और बेस्ट पार्ट तब लगा जब वो लिव मॉर्गन का पढ़ रहा होता क्या ये WWE सुपरस्टार है। फिर जब उसकी फोटो देखता, ओ ये इसे मैं जानता हूँ। अपनी डायरी कभी भी ऐसे साथ में मत रखा करो यार। एनीवेज, ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट आता है जो कि मेरे को लाइक उसके जो बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ क्या लगा। उसने पूरा सेथ रॉलिंस, जे उसो, सीएम पंक को, डेमिन प्रीस्ट को रोस्ट करते हुए बताया कि किस तरीके से आई एम द गाय जो कि लाइक लिटरली इन सब के अंदर से बेस्ट निकलवा रहा है। सेथ रॉलिंस अपनी लिमिट तक जा रहा है मेरे खिलाफ, और सीएम पंक जो है वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो वॉश्ड नहीं है, जबकि वो है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने कहा है। और डेमिन प्रीस्ट के बारे में भी कहा कि फाइनली प्रूव्ड ही हैज सम चॉप्स अगेंस्ट मी। बट जो सबसे बेस्ट मेरे को लगा वो था जे उसो के लिए। जे उसो के लिए ड्रू ने लिखा कि उसे मेरे अगेंस्ट 2 से ज्यादा मूव यूज करने पड़े। यार जे उसो के बारे में ऑलरेडी लोग इतना बेइज्जती कर रहे हैं कि यार जे उसो को लड़ना नहीं आता, जे उसो के पास मूव सेट कम है, और ऊपर से ड्रू मैकिंटायर आके कहता है कि जे के पास 2 ही मूव है और वो 2 से ज्यादा यूज कर पाया मेरे मैच के अंदर। भाई ये ब्रूटल था यार। ड्रू मैकिंटायर की सैलरी रेस करो यार, इस पे ऐसी नहीं 34,000 लाइक आए हैं, बेइज्जती करी है यार। जे उसो के साथ तो उतनी तगड़ी राइवलरी है भी नहीं जितनी सीएम पंक के साथ है, या फिर सेथ के साथ है, या फिर अब डेमिन के साथ होने। जे को बहुत ज्यादा तोड़ा गया यार बेचारा, ना तो ब्लड लाइन में बेचारे को इज्जत मिली सही से अब, और अब ड्रू मैकिंटायर ने भी छील दी। क्या ही हो रहा है बेचारे के साथ। यही होता है जब आप ईट करने लगते हो ना तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। खैर, सीएम पंक की बात करते तो सीएम पंक ने रिसेंटली एक ट्विटर पे वीडियो डाली जिसमें वो बताते हैं WWE 2K24 के बारे में कि भाई फाइनली अब तुम लोग अपने फेवरेट ह्यूमन बीइंग, और यानी कि मैं एज सीएम पंक खेल पाओगे गेम के अंदर। ये उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को कहा और कहा होप यू हैव अ टेरिबल डे।
ये तो भाई विश करने का तरीका काफी कैजुअल है। बट मैं एक चीज सोच रहा था सीएम पंक के बारे में। रिमेंबर जब सीएम पंक ने रिटर्न किया था सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर, उसके कुछ टाइम तक वो हेयर स्टाइल था सीएम पंक का छोटे बाल वाला, जैसे यूजुअली होता है। बट नाउ जब सीएम पंक वो क्लासिक वाले 2011-12 वाले हेयर स्टाइल में आया, डोंट यू थिंक कि अब वो सीएम पंक वाली वाइब आ रही है? भाई वो पूरे बाल से चेंज नहीं हो गया था? ऐसा लग रहा था यार वो वाले बाल जो उतने अच्छे नहीं लग रहे, बट ये वाला बाल लग रहा है कि हाँ ये वो सीएम पंक है जिसे हम जानते थे। ये मेरे को बहुत टाइम के बाद डिफरेंस महसूस हुआ। मैंने कहा यार कुछ तो अलग लग रहा है रिटर्न में और अब में। मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाल है बे। अरे वैसे जे उसो की तरफ बढ़ते हैं भाई। जे उसो ने रिसेंटली इंटरव्यू, भाई जे उसो को क्या हो गया? एक तो हर कोई बेचारे से जिमी वर्सेस जे मैच के बारे में पूछ लेता है। जे बेचारा बता बता के थक गया कि वो टाइमिंग का इशू हो गया था इसीलिए। भाई पहली बात तो झूठ मत बोलो, तुम अपना जैसे बिस्तर पे लड़ते थे बचपन में जिमी और जे भाई भाई और सुपर किक्स बजाते रहते थे, वैसे ही तुमने इसको भी समझ लिया था। तुमने कहा कि नहीं भैया हम यहाँ पर भी लड़ेंगे, ऐसे ही सुपर किक्स बजाते जाएंगे। टाइमिंग को तुम दोष मत दो, ठीक है ना। ये जे की ये बहुत बुरी आदत लग रही है मेरे को, हर जगह पे जाके बस यही कह रहा है कि टाइमिंग इशू। भाई टाइमिंग इशू, अगर टाइमिंग बढ़ भी जाती तो तुम्हें 5-6 एक्स्ट्रा सुपर किक मिल जाती बस, उससे ज्यादा तो तुम एक्स्ट्रा कुछ करने वाले थे नहीं। तो जे उसो की ये बात बुरी लगी। बट एक जो अच्छी चीज लगी उसमें जे उसो ने ये बताया कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इज द बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। और ऑब्वियसली ये हमेशा सब्जेक्टिव ओपिनियन रहने वाला है, एंड सिंस जे उसो भी लाइक इन्वॉल्व थे इस मैच के अंदर किसी कैपेसिटी के अंदर, तो इसीलिए हो सकता है कि उनका बायस आ रहा होगा। बट मेरे को जेन्युइनली लगता है कि जब ये डिस्कशन होगा, ये डिबेट होगा ना ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम, आई एम प्रिटी मच श्योर कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स को उस कॉन्वर्सेशन के अंदर लाइक टॉप के अराउंड रहना चाहिए। 1 की मैं बात नहीं कर रहा, 2 की नहीं कर रहा, 3 की नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब भी बात होगी इस मैच की होनी चाहिए, बिकॉज दैट मैच वाज द एब्सोल्यूट एपिटमी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि एक पीक डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच से हमें एक्सपेक्टेड होता है और वो उन्होंने पीक टाइम पर दिया। सो आई वुड लाइक आई कैन से कि यार बात तो सही है जे उसो की लाइक बेस्ट रेसलमेनिया, बट अगेन हर टाइम का अलग अलग वो था, मजा था। लेकिन इस टाइम को मेरे को पता नहीं कुछ ज्यादा ही फील आई थी, लाइक ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, इस टाइम पे पता है ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं ऐसा हो गया था कि सारी दुनिया देख रही है और बट चुकी है दुनिया, 50% इधर 50% उधर। खैर हाँ, रॉ की बात करते हैं भाई। रॉ का आपने रेटिंग का तो हाल देख लिया, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज प्रॉब्लम हो रही है अपेरेंटली रॉ में। आपने देखा होगा रिसेंटली रेसलिंग मैचेस की जो लेंथ है वो ज्यादा हो रही है। लाइक पहले हम देखते थे प्रोमो सेगमेंट्स ज्यादा होते थे, बट अभी लाइक जो रेसलिंग होती है रिंग के अंदर बेल टू बेल वो ज्यादा हो रही है, एंड अपेरेंटली वो काफी लोगों के लिए कंसर्निंग है। मेरे को ऐसा लगता है ऑब्वियसली 2 टाइप के बंदे होते हैं, एक जो प्रो रेसलिंग के अंदर स्टोरी लाइन वाइज मैचेस को एंजॉय करते हैं और दूसरे जो आते हैं और बेल टू बेल एक्शन को एंजॉय करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो फैन बेस बनाया है वो मेजरली स्टोरी लाइन वाला बनाया है, तो ऑब्वियसली इस तरीके के क्रिटिसिज्म आएंगे। एंड आई वुड से ट्रिपल एच को कि यार आई गेट इट दैट यू आर अ बिग रेसलिंग फैन और आप केटर करना चाह रहे हो उस ऑडियंस को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रॉ इज अ प्राइम शो। रॉ जो है लाइक ग्लोबली लाइक जो सबसे ज्यादा लोग देखते होंगे, मेरे को लगता है कि वो रॉ स्मैकडाउन है। आप ऐसे में अगर सिर्फ मैचेस ठूस दोगे, स्टोरी नहीं दोगे, तो जो कैजुअल ऑडियंस है ना वो चली जाएगी। और कैजुअल ऑडियंस मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करना है तो फिर डायनामाइट तो खुली हुई थी, डायनामाइट के भी तो एल लगे हुए हैं, तो अगर आपको भी ऐसा ही करना है तो फिर आप ऐसा करोगे। अदरवाइज मेरे को लगता है आपको दोबारा से प्रोमोस सेगमेंट्स इस वाले जोन में जाना पड़ेगा, बिकॉज तभी फिर हमें पता है जब पेपर व्यू के अंदर मैच होता है ना तो उसकी अहमियत समझ में आती है। रॉ और स्मैकडाउन में मैचेस होने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतने सारे, खैर इस समय पे मैं छूट भी दे देता हूँ कि चलो किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर्स थे तो इसीलिए, या फिर कभी मान लो गॉन्टलेट मैच हो गया तो भी चलो ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे करने की सोच रहे हो तो भाई साहब बहुत बुरा होने वाला है। ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के भी इसमें ओपिनियन जानना चाहूंगा, लाइक आप किस तरीके का शो एंजॉय करते हो। और द रॉक का फाइनल अप्रूव का वेट कर रहे हैं लोग कि रेसलमेनिया 40 की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बस द रॉक के फाइनल अप्रूवल का वेट कर रही है। जैसे ही वो हो जाएगा हमें वेडनेसडे को यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेगा वो भी रेसलमेनिया 40 का, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि यूजुअली इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्रीज आती नहीं है शोज की, तो ये आ रही है।
भाई मजा आने वाला है। वो भी यूट्यूब पे डाल दिया इन्होंने कहा कि यार बहुत पैसा आया हमारे पास, तुम ये फ्री में एंजॉय करो भाई। एंड फाइनली मैं ये ट्वीट दिखाना चाहूंगा आपको जिसमें रोमन रेंस ने जिसके अगेंस्ट अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करी उनके सुपरस्टार्स के नाम है जे ऊसो, ब्रॉन स्ट्रोमन, केविन ओवेंस, डेनियल ब्रायन, एज, सिजारो, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग, रिडल, ड्रू मैकिंटायर, शेमस, एजे स्टाइल्स, लोगन पॉल, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स। अब आप किसी और भी टाइटल रेन को देखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सीएम पंक का जो लंबा वाला टाइटल रेन था वो उठा लेना, जॉन सीना का लंबा टाइटल रेन उठा लेना, या किसी का भी उठा लेना। अगर आपको इतना प्रेस्टीज लिस्ट मिल जाए सुपरस्टार्स की जिसमें उन्होंने हराया है, तो मैं अपना नाम बदलने को रेडी हूँ। ये जो लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स है ना, ये सुपरस्टार्स नहीं है भाई, कुछ और है। और अगर कोई बंदा इनको हरा रहा है ना, तो आप उसकी अहमियत समझो कि भाई उसने अपने रेन के दौरान क्या हिस्ट्री क्रिएट करी है। भाई समझ लो, फिर चाहे जायंट हो या हाई फ्लायर हो, कोई आयरिश हो या फिर मैक्सिकन हो, कोई प्रो रेसलर वाला प्रो रेसलर हो या फिर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो, मैं कह रहा हूं भाई उसने किसी को भी नहीं छोड़ा रोमन रेंस ने। एंड दिस इज द रीजन कि वो जो 13-16 डेज का रेन रहने वाला है ना, वो हमेशा आइकॉनिक रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 100 years टू कम। जो डे रेन है ना 1316, हो सकता है कोई और आके बीट कर दे, 2000-3000 कर दे, मैं लेकिन तब भी बता रहा हूं कि इस टाइप का जो डोमिनेंस है ऐसे सुपरस्टार्स के ऊपर ये नहीं देखने को मिलेगा। एक ऐसी लिस्ट जिसमें गोल्डबर्ग आ सकता है, ब्रॉक लेसनर आ सकता है, एज आ सकता है, कोडी रोड्स आ सकता है, रैंडी ऑर्टन आ सकता है, ब्रॉन स्ट्रोमन आ सकता है। मतलब अब इसके आगे तो फिर क्या ही बोलना। मेरे को लगता है लाइक रोमन रेंस इज एब्सोल्युटली द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, और इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। अगर आप जॉन सीना फैन हो, ब्रॉक फैन हो या किसी और भी सुपरस्टार के फैन हो, इफ यू डिनाई दैट देन यू आर डिनाइंग द फैक्ट, और फैक्ट को डिनाई किया नहीं जाता, एक्सेप्ट किया जाता है। एंड दिस वाज नॉट एन ओपिनियन, ये ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है वो होती है रियलिटी, एंड द रियलिटी इज दैट रोमन रेंस इज एंड विल ऑलवेज बी द गोट। Anyways, that is it for this video. Definitely आप कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स जो भी मैंने आपसे पूछा था रॉ के बारे में, लाइक व्हाट टाइप ऑफ रॉ और स्मैकडाउन यू वांट टू वॉच। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।